दंगा, कर्फ्यू, पलायन, माफिया, गर्मी निकाल दी। जी हां, निकाय चुनाव के प्रचार में देवता और असुर की एंट्री हो चुकी है। सीतापुर में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने निकाय चुनाव को देवासुर संग्राम बता दिया है और बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। योगी का दावा है कि उनकी सरकार ने दानव रूपी माफिया को सबक सिखाया है। काशी में विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। योगी सरकार मथुरा वृंदावन का कायाकल्प कर रही है। सीएम योगी ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही नैमिषारण्य की बारी है, वहां भी जल्द काम शुरू होगा। तो सवाल वही कि सीएम योगी ने किसको कहा असुर? निकाय का घमासान, देवासुर संग्राम। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव के सुर, कौन देवता कौन असुर? ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व है। इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। निकाय का रण किस पर चले योगी के शब्द बाण? असुर राज में कानून व्यवस्था नहीं होती है और हम देख रहे हैं कि योगी जी का जो ये शासन है, इसमें कानून ने शायद एकदम दम तोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। योगी की ललकार, विपक्ष पर सबसे तगड़ा प्रहार। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब भाषण देते हैं तो मुद्दों की बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों की बात करती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। निकाय का घमासान, देवासुर संग्राम। तो आप नगर निगम की नगर की समस्याओं पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। आप सारे चुनाव धर्म पर, जाति पर और देवासुर संग्राम का जिक्र करके लड़ना चाहते हो। आज भारतीय जनता पार्टी विकास का प्रतिनिधित्व करती है, सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, अपराधियों का संहार कर रही है एक तरफ, वहीं आम जनता तक साधन पहुंचे, विकास पहुंचे, इसके लिए काम कर रही है। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन से महत्वपूर्ण सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं। निकाय चुनाव को सीएम योगी ने क्यों कहा देवासुर संग्राम, ये हम बीजेपी से जरूर पूछेंगे। निकाय चुनाव की लड़ाई क्यों देवता और असुर पर आई, इसका तात्पर्य क्या है और ये किसके लिए कहा जा रहा है? निकाय चुनावों में क्यों छाया है माफिया, दंगा, कर्फ्यू का मुद्दा? और इन सवालों के जवाब और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव हैं, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। इसके अलावा गौरव चाचरा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय मिश्रा जुड़ गए हैं, बसपा नेता, जैनेन्द्र अर्कवंशी सुभाषपा के प्रवक्ता और रोहित अग्रवाल हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गौरव चाचरा जी का। गौरव चाचरा जी, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, मुख्यमंत्री ने इसको देवासुर संग्राम कह दिया है, तो गौरव चाचरा का फिलहाल सिग्नल चला गया है। यही सवाल रोहित अग्रवाल जी आपसे, निकाय चुनाव में देवासुर संग्राम जैसी संज्ञा की एंट्री हो चुकी है और यहां पर असुर किसको कहा जा रहा है, देव किसको कहा जा रहा है, अब ये राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। ये तो बेहतर योगी जी बता पाएंगे कि उन्होंने किसको असुर की संज्ञा दी है और किसको देव की संज्ञा दी है। हो सकता है वो स्वयंभू देव बन गए हों, तो ये तो बेहतर मुझे लगता है योगी जी बता पाएंगे। परंतु उनको ये बताना पड़ेगा कि ये निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, क्या वो असुर और देव के मुद्दे होते हैं या आपके घर के बाहर कूड़ा उठाए कि नहीं उठाए, आपके घर के बाहर की जो छोटी सड़कें हैं वो साफ हैं कि नहीं है, उनके गड्ढे भरे हैं कि नहीं भरे हैं, आपके घर के पास जो पार्क है वो घूमने लायक है कि नहीं है, आपके घर में सीवर लाइन है कि नहीं है, स्वच्छ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है पीने योग्य। परंतु स्थिति ये है कि इन मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। जो ट्रिपल इंजन की बात करते हैं वो तो पिछले 5 साल से वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, क्योंकि वो नगर निकाय में भी उन्होंने उनका पूरा पूर्ण बहुमत था, उनका पूरी तरीके से प्रदेश में भी उनकी सरकार चल रही है और केंद्र में भी सरकार चल रही है। तो जो ये आप बात करते हो ट्रिपल इंजन की, तो पहले से अब आप मुद्दों की बात करके हारोगे थोड़ी ना, चुनाव थोड़ी ना हारना चाहोगे, क्योंकि जनता पूछेगी कि काम क्या किया है। विजय मिश्रा जी के पास इस सवाल को लिए चलती हूँ। विजय मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
पहुंच रही है। हाँ, देवासुर संग्राम की बात हो रही है और यहाँ पर असुर यानी दानव किसको कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है दानव रूपी जो भ्रष्टाचारी हैं, माफिया हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, उन सबको सबक सिखाया जाएगा। सफाया उनका भी किया जाएगा, सफाई शहरों की भी की जाएगी। जी आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रहा। उन्हें मतदाता के रूप में आज असुर दिख रहे हैं और उन्हें अपनी सरकारी मशीनरी देवतुल्य लग रही है। जिस तरह योगी जी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, इससे आप देखिएगा निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। जिस भी जिले में वो जा रहे हैं वहां का जिलाधिकारी चापलूसी में खुश करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगा और जबरदस्ती ये क्या आरोप लगा दिया आपने? उन्हें हराया जाएगा। मैं चाह रही थी एक एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें, लेकिन ये क्या आरोप लगा दिया आपने कि जिलाधिकारी जो है वो चापलूसी में लगा है, मैंने कहा ना, एक भी गलत पावर्स का दुरुपयोग करेगा। अरे हमने वो दौर भी देखा है जब बहन जी के आगे साष्टांग दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे डीएम एसडीएम, हाँ, जूता चप्पल उठाया करते थे। पूरे मीडिया ने और पूरे अखबारों में वो फोटोज छपी हैं, आज भी होंगी, आप आर्काइव से निकाल लीजिए। आज क्या हो रहा है? यही होता था क्या सरकारों में? आज क्या हो रहा है बताइए ना। आज ये मॉडल तभी से चल रहा है। आज क्या हो रहा है बता दीजिए। आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी चापलूसी में लगा है। मैंने आपको बता दिया जब आपकी सरकार थी तो कैसी कैसी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं। नहीं, आप विकास की बात एक कुर्सी लगी रहती थी, बाकी सब हाथ बांधकर खड़े रहते थे। पता है कि नहीं आपको? सारी जनता भूली थोड़ी है। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते। आज आउटसोर्सिंग से अब आप ऐसी उलझुल बातें करेंगे तो फिर मुद्दों का जिक्र करेगा कौन? विजय जी, आपको समय दिया जा रहा है, आप मुद्दे उठाइए, आप बात करिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं जिस पर आप खुद ही घिर गए। मैंने कहा ना, पर्स उठाने वाला अलग, जूता उठाने वाला अलग, हाथ जोड़कर दंडवत खड़े रहने वाला अलग, और वो सभी अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी। वो आज भी हो रहा है, वो आज भी हो रहा है। अच्छा, जूता पर्स उठा के घूम रहे हैं सब। दिख रहा है, मीडिया को नहीं दिख रहा है, लेकिन आज वो भी आजम खान चुनाव प्रचार में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना, आप याद करिए जब आपका गठबंधन था एसपी के साथ में, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बहन जी हमारे साथ आ गई हैं, सरकार आएगी तो इंशाल्लाह जूते पॉलिश करवाऊंगा उनसे। किसके बूते दम भर रहे थे? हाँ। नहीं, आप बहन जी की जहां बात करती हैं और योगी जी, आज जो भाषण योगी जी का या उनके मंत्रियों को दिया जा रहा है वो जनता के हित की बात हो रही है। जनता को विकास चाहिए, जनता को स्वच्छ पानी चाहिए, जनता को खुली हवा चाहिए, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आप देवासुर संग्राम कब हुआ था? आज देवासुर संग्राम क्या है? जो जनता वो राक्षस का रूप ले लेगी। आप देव हो गए, जनता राक्षस हो गई। नहीं, जनता को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दानव रूपी भ्रष्टाचारी, माफिया और दुर्दांत अपराधी, उन सबका सफाया होगा और शहरों की भी सफाई होगी। अगर माता जी, अगर वो उनको मालूम है कि भ्रष्टाचारी कौन है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कराते? FIR। ठीक है, हमारे साथ गौरव चाचरा जी भी जुड़ गए। ठीक है विजय मिश्रा जी, आपने बात रखी, पॉइंट्स आपके पॉइंट्स आ गए सामने, सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, 5 सेकंड पूरी कीजिए बात और नई बात बोलिएगा कोई। आज आप बताइए, पहलवान महिला जो थी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और ब्रिजभूषण सड़क के ऊपर FIR का आदेश देना पड़ा। ये सरकार नहीं देख रही है? महिलाएं बैठी है जंतर मंतर पे, ये सरकार क्या कर रही है? कानूनी रूप से एक लड़ाई चल रही है, अब कानूनी रूप से FIR होगी। हाँ, उसमें कहाँ पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं? घुसे थे कुछ पॉलिटिशियंस, पहलवानों ने भगा दिया था मंच से उनको, याद है कि नहीं आपको? मैं नाम नहीं लेना चाहती पार्टी का। घुसे थे कुछ पॉलिटिशियंस, माइक मांग रहे थे वहां पर, पहलवानों ने गेट आउट कर दिया था, वहीं से ही बोल दिया था आप स्टेज से नीचे उतर जाइए। वो खुद राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, क्यों राजनीति घसीट रहे हैं? वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है, आ जाएगा सच सामने। ठीक है, गौरव चाचरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है विजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। गौरव चाचरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव चाचरा जी, निकाय चुनाव को देवासुर संग्राम की संज्ञा दी गई है। असुर रूपी भ्रष्टाचारी, माफिया, अपराधी, उन सबका सफाया और शहरों की साफ सफाई, साथ ही साथ असुरी प्रवृत्तियों को संरक्षण देने वालों का भी सफाया। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का अतीत देखें चुनाव लड़ने का, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये ऐसा मुद्दा डाइवर्ट करते कि जनता को गुमराह करने का काम करें। जैसे ही कभी ये चुनाव में जाके हनुमान जी की जात बताते हैं, कभी ये चुनाव में जाके बोल देते हैं इनके मंत्री कि श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के पिता, दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के पिता नहीं है। तो आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मत भूल जाइएगा। आज रायबरेली के स्वामी प्रसाद मौर्य को मत भूल जाइएगा। आज जिस प्रकार रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जनता ने पूछा है कि क्या विकास किया और उससे तुम हमें हुई है, वैसे जनता जागरूक हो चुकी है। जनता विकास की राजनीति चाह रही है। देख लीजिएगा इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे हक में आएंगे और विकास करने वाले को जनता चुन के लाएगी। ठीक है,
हमारे साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। जैनेन्द्र जी, पूर्वांचल में प्रभाव है आपकी पार्टी का। विधानसभा चुनाव में आपने जोर लगाया था कि पश्चिम में और मध्य में आपकी जो पार्टी है उसका प्रभाव बढ़े, विस्तार आप लोग करें। लेकिन अब निकाय चुनाव, यानी कि आप पूरे ढांचे को उठाकर देखें तो जो पहली सीढ़ी होती है, एक तरह से बिल्कुल आप ग्रास रूट लेवल पर उतर करके ये चुनाव लड़े जाते हैं जो निकाय के चुनाव है। यहाँ के मुद्दे आप देख रहे हैं, दावे आप सुन रहे हैं, और अब तो देवासुर संग्राम जैसी संज्ञा इस मुकाबले को दे दी गई है। तो जनता के जहन में ये छाप छोड़ेगा कि माफिया रूपी दानव असुरी प्रवृत्तियां या उसके संरक्षकों का भी सफाया होगा शहरों की साफ सफाई के साथ। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो हम इससे पहले त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उसमें हमारी पार्टी ने 117 सीटें पाई थी और बाकी 65 सीटों पे जानबूझ के हरवाया गया था। जीतने के बाद भी उनको कलेक्टर ने प्रमाण पत्र नहीं दिए थे। तो इस हिसाब से लगभग 184 सीटों पे हमारी विजय हुई थी और उस हिसाब से हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरे थे। दूसरी चीज कि नगर निकाय चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं उठा रहे हैं। हालांकि उनकी अभी भी तीन पहिए की सरकार चल रही है। केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी है और 16 निकायों में से 14 निकायों में उनकी सरकार है। ठीक है, उसके बाद भी वो अभी भी जो धरातल के मुद्दे होने चाहिए, नगर निकाय के मुद्दे होने चाहिए, उनको नहीं उठा रहे हैं। हालांकि कानून व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो माफियाओं का मुख्यमंत्री आवास के अंदर अनवरत रूप से आना जाना लगा रहता था। माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाए जाते थे। आपको मथुरा की घटना याद होगी, राम वृक्ष वाली, चाहे नोएडा के घोटाले याद होंगे, यादव सिंह वाले, चाहे आपको नहीं, यही तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी रूपी असुरी प्रवृत्तियां और इनको संरक्षण देने वाली पार्टियों का सफाया होगा। प्रशांत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, बीजेपी प्रवक्ता। प्रशांत जी, सभी पैनलिस्ट यहां पर कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो यूपी में पहले से काम कर रही है, 14 निकायों में भी मेयर पूर्व में थे, मुद्दों पर बात नहीं हो रही। देवासुर संग्राम, माफिया, अपराधी, जानबूझकर कानून व्यवस्था, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये जनता को छूने वाले मुद्दे नहीं है, या निकाय चुनाव में जिन मुद्दों का जिक्र होना चाहिए उसको आपने टच नहीं किया अभी तक? देखिए, हमारा हर चुनाव में मुद्दा विकास और कानून व्यवस्था ही रहता है और विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही हम 2022 चुनाव जीत कर के आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संज्ञा दी है, उसकी भ्रष्टाचार की तुलना और माफिया की तुलना देवासुर संग्राम से की, उसकी तुलना राक्षसों से की है। और जब भी हम माफियाओं पर, अपराधियों पर हम कार्रवाई की बात करते हैं, उन पर एक्शन लेने की बात करते हैं, तो कहीं कि विपक्ष का उनसे प्रेम उमड़ पड़ता है और उसको गलत दिशा में मोड़ देने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा केवल विकास और कानून व्यवस्था है, उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग ही, जो कि जिन लोगों ने, जिन माफियाओं को, अपराधियों को उन्होंने प्रश्रय प्रदान किया, जिन लोगों को माफिया बनाया, वो लोग उनका नाम लेकर के एक तुष्टिकरण के तहत एक वर्ग विशेष का वोट प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग इस इसको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और जनता हमें बार बार इसलिए आशीर्वाद देने का काम करेगी कि हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच हमने काम करने का काम किया है, इसलिए हमें लगातार आशीर्वाद मिला। और कहीं पर भी शहरी क्षेत्रों में तो विपक्ष कहीं पर भी दिख नहीं रही, इनको प्रत्याशी भी कई सीटों पर नहीं मिले हैं। तो और इसलिए अभी जैसे ये परिणाम आएगा सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रत्याशियों को लेकर भी ये महत्वपूर्ण बात उठी है। गौरव चाचरा जी और विजय मिश्रा जी, मैं चाहूंगी आप भी लोग भी इस पर जवाब दें कि शहरी क्षेत्रों में तो बहुत से लोगों को उपयुक्त उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, और सपा तो छोड़कर कई नेता पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसमें आपकी एक मेयर प्रत्याशी तक शामिल है। देखिए, शाहजहानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रत्याशी लास्ट डे पे छीन लिया। क्या इनके पास प्रत्याशी नहीं है कोई, या इनके पास मुद्दे नहीं है कोई? आज जो जरूरत है जनता को, विकास की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए विकास कार्य अवरुद्ध किए और भ्रष्टाचार में लोगों को त्रस्त कर दिया। स्वास्थ्य शिक्षा देख लीजिए आप, उसका जो बजट था उसमें लूट हुई है, बंदरबाट हुई है। भाजपा ने सिर्फ धोखा दिया है, जनता को परेशान किया है। शहर में वायु प्रदूषण चरम पे है। भाजपा ने स्मार्ट सिटी का जुमला उछाला, हकीकत में देख लीजिए पेड़ पौधे जो थे वो भी उजड़ गए हैं, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए हैं। आए दिन रोज छुट्टा पशुओं से, छुट्टा जानवरों से रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। कुत्ते सरेआम हमारा कुत्ते घूम रहे हैं, उनसे रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। साफ सफाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं, स्वच्छ पेयजल के नाम पे गंदा पानी मिल रहा है। ठीक है, ये आरोप आपने लगाया, मैं चाहूंगी प्रशांत जी इसका जवाब दें, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी। जी, शहरों में देखिए, शहरों का सौंदर्यीकरण हुआ है। आज हम गांव में हर घर नल जैसी योजनाएं पहुंच रही है, स्वच्छ पानी वहां पे पहुंचने का काम हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, 54 मेडिकल कॉलेज बने, ये सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। चाहे इंफ्रा की स्थिति में सब बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की सड़कें, एक्सप्रेसवे, हाईवेज में सुधार हुआ है, उनमें बड़े स्तर पे बदलाव हुआ है। तो इसीलिए जो है जनता का जो जीवन स्तर बढ़ा है, जनता ही हमें लगातार इसलिए आशीर्वाद
देने काम करी। 22 के चुनाव के बाद जितने लगातार बाई इलेक्शन हुए हैं वो भी एक उसका एक पैमाना होता है कि हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसमें 2 सीटों को छोड़ करके बाकी सब जगह हमें जनता ने आशीर्वाद देने काम किया है और निकाय चुनाव में भी हमें व्यापक स्तर पर समर्थन मिला है, पूरे प्रदेश में मिल रहा है और हम इसमें भी विजय हासिल करेंगे। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, यहाँ पर बीजेपी इस बात को लेकर दम भर रही है कि आप चाहे विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, उपचुनाव उठाकर देखिए, बड़ी जीत उसको हासिल हुई है और ये तथ्य भी है। और वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में भी हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आएंगे। जब हम वोट ही कानून व्यवस्था पर मांगते हैं, जनता में चुनती उसी पर है, तो हम क्यों ना उसका जिक्र करें। और ये तो अच्छी बात है ना कि लोग खुद तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं कि हम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, हमें गोली मत मारो, हम हाथ जोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। अपराधी कांप रहा है। देखिए आस्था जी, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र के अंदर कस्टडी के अंदर कोई अपराधी भी है, अगर उसकी भी हत्या हो रही है तो सवाल तो पूछा जाएगा। लोकतंत्र के अंदर माँ बेटी कानपुर के अंदर अगर जला दी गई प्रशासन द्वारा तो उसमें सवाल तो पूछा जाएगा, इसमें जवाब तो देना पड़ेगा। अगर उमेश पाल की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े तो उसमें सवाल तो पूछा जाएगा और ये जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। आप खाली एक बुलडोजर मॉडल कह के या आप खाली कानून व्यवस्था के नाम पे आप जनता का शोषण नहीं कर सकते हैं। अगर कस्टडी में अब बड़े से बड़ा अपराधी भी मरता है, मैं कह रहा हूं दुर्दांत भी अपराधी अगर पुलिस कस्टडी के अंदर मरता है तो ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, वो राजतंत्र से नहीं चलती है कि राजा जी ने कह दिया कि सर कलम कर दो चौराहे के ऊपर खड़ा करके तो सर कलम कर दिया गया। तो इस व्यवस्था में तो हम नहीं है ना। तो हमें कहीं ना कहीं एक जो तरीका है न्याय का उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, उसकी तरफ आस्था रखनी पड़ेगी। ठीक है रोहित जी, लेकिन कस्टडी के अंदर एक दुर्दांत अपराधी मराओ पर एक कल आपने अपनी बात को रखा, आप विपक्षी दल हैं, आपने अपनी बात को रखा, ठीक है। नहीं, मेरा एक सवाल है निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। इस बार सपा के साथ भी आपका वो सामंजस्य नजर नहीं आ रहा जो विधानसभा चुनाव के वक्त था। तो आप लोग तो 2024 के लिहाज से भी एक मजबूत गठबंधन को लेकर चलना चाह रहे थे, क्या हुआ? निकाय में रहा हर जगह एक जैसी नहीं लग रही, हर जगह आप हाथ से हाथ मिलाकर चलते नहीं दिख रहे सपा के साथ। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी मजबूती से निकाय चुनाव के अंदर गठबंधन में आगे बढ़ रहा है। 2-4-5% सीटों के ऊपर हमने स्ट्रैटेजी के तहत हमने ये जरूर किया है कि हमने दोनों के प्रत्याशी उतारे हैं। वो हमारी स्ट्रैटेजी है क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन हमको देना था। हमने देखा कि जहां पे प्रत्याशी की हमें जरूरत थी वहां पे हमने दोनों लोगों ने मिलकर बातचीत करके उतारे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो निकाय चुनाव होता है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और कहीं ना कहीं इसमें सिंबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता के सम्मान का भी हमें कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कार्यकर्ता ही नींव का पत्थर होता है। हमने देखा भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और इनके पास मेयर कैंडिडेट नहीं था। अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बजाय समाजवादी पार्टी के मेयर कैंडिडेट को ले आके टिकट बांट रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे, पार्टी के नेताओं को जवाब हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन इस बीच ठीक है रोहित जी, तो दे दीजिए मुझे आस्था जी 10 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड पूरा कीजिए, उसके बाद दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण नेताओं को बोलिए। दूसरी पार्टियों से नेताओं को क्यों ज्वाइन करवा रही है? अगर इनके पास इतने ही कार्यकर्ता है, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कब करेंगे? और जब भी चुनाव आता है तो आप दूसरी एक काउंटर खोल के बैठ जाते हैं। आपने ये कहा कि हाल ही में जो सपा की मेयर प्रत्याशी या फिर कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, तो क्या उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं? इसका जवाब हम लेंगे प्रशांत जी से, लेकिन हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, इस डिबेट को सुन रहे हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं, कौन किस पर पड़ा भारी उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप #महाबहस पर ट्वीट कर सकते हैं। और आज कौन किस पर भारी पड़ा, आज निकाय चुनाव को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित आप विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो एक बार फिर से याद दिला दें, #महाबहस लगातार स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है। प्रशांत जी, आरोपी लगा रही विपक्षी पार्टियां, ये टूट फूट की राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको खुद उम्मीदवार नहीं मिल रहे? नहीं, हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है और हम कई सारी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं और कहीं पर अगर लगता है कि जो कोई विनिंग कैंडिडेट है उसका सर्वे होता है, उसके आधार पर हमने टिकट देने का काम किया जाता है। और कोई व्यक्ति, हम किसी को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के हमारी पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, हम उसको स्वागत करते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं कि आना चाहता है तो हम उसको मना करें। उसी आधार पर लोगों को हम चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी अन्य समय पर पार्टी में हम नेताओं को शामिल करते हैं। ठीक है, विजय मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि ये अभी तक राम राज चल रहा था इनका, तो राम राज के बाद देवासुर संग्राम आ गया। ये हम लोग कब तक देवासुर संग्राम और राम राज में पड़े रहेंगे? आज आउटसोर्सिंग की वजह से नगर पालिका के कर्मचारी जहां भी ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हर महीने तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। 300 रुपए उनको पर डे दिहाड़ी दी जाती है। आप सोचिए, उस पे मुख्यमंत्री महोदय या उस सरकार के लोगों की कभी ध्यान नहीं जाता। नगर पालिका में सफाई कर्मी बेचारे 2-2-3-3 महीने पैसा नहीं पाते, उस पर ध्यान नहीं जाता। अरे कम से कम इतना सोचो, बेचारे सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू लेके निकलते हैं और आप कहते हैं विकास की बात। लखनऊ
में जब बारिश होती है, हाई कोर्ट, तो ये आपका गोमती नगर जंक्शन, इसमें इतना पानी भर जाता है, वो तो नहीं दिखता। इनके मंत्री जी शर्मा जी हैं, कभी कभी वो नाले में भी नजर आते हैं, कभी कभी वो पुल पे भी नजर आते हैं, लेकिन जो जन की समस्याएं हैं उस पे पूरे चुनाव में कहीं भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय या किसी भी नेता के मुंह से, अरे ठीक है आप सत्ता में हो, निकाय चुनाव, ठीक है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि निकाय चुनाव से जुड़े हुए लोकल मुद्दे कहां हैं। मैं आऊंगी प्रशांत जी के पास, लेकिन उससे पहले जैनेंद्र अर्कवंशी। जी देखिए, आपने जो पूछा था पहले कि बाकी अगर पूर्वांचल के अलावा बाकी जगहों पर हमारा कैसा रहेगा, तो मैं उसके लिए बता दूं कि पूर्वांचल के अलावा चाहे बुंदेलखंड हो, अवध एरिया हो, चाहे पश्चिमांचल एरिया हो, हमारे बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए हैं और हम कम से कम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी चीजों से सहमत हैं वो लोग हमारे साथ आए और हर जगहों पे 5 जो विधानसभा वाइज अगर हम देखेंगे तो 5,000 से 50,000 तक वोट लाने की कोशिश करेंगे, जो 2024 की रणनीति को दिखाएगा। दूसरी चीज कि अगर हम अभी जो महानगर पालिकाएं हैं वहीं पे देखें तो जो 17 हैं उनमें से सभी जगह पॉल्यूशन जारी है, नालियां ओवरफ्लो करती हैं। आप बारिश में देख लीजिए, बारिश में चारों तरफ जलभराव की समस्या हर नगर पालिका में उत्पन्न हो जाती है। आप अगर देखना चाहेंगे कि गटर के ढक्कन गायब हैं बहुत सी जगहों से, आए दिन गटर में लोग गिरते रहते हैं, उसकी भी आपको खबरें मिलती रहती होंगी। जो बल्ब लगे हुए थे सड़कों पे, वो बल्ब गायब हो गए हैं या फ्यूज हो गए, उनको महीनों आज तक नहीं बदला जा रहा है। 28 सूत्रीय संकल्प पत्र रिलीज किया है भाजपा ने अपना निकाय चुनाव के लिए। प्रशांत जी, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है बार बार कि लोकल मुद्दों का जिक्र कब होगा। ठीक है, मैं वही पूछ रही हूँ उनसे कि उनका कब जिक्र होगा, शहर की साफ सफाई के ऊपर हो रही है जिसके ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। वो विधानसभा चुनाव का मुद्दा था, लोकसभा चुनाव का मुद्दा था पुलिस व्यवस्था। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि कहीं और गुड वर्क है तो उसकी चर्चा ना की जाए? नहीं, जब आपकी तीनों जगह सरकार है, मैंने पहले ही बताया तीनों जगह सरकार है, तो आपको तो पुलिस व्यवस्था की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, आपको बताना चाहिए जहां गुड वर्क है उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है सिर्फ उसी के ही इर्द गिर्द बात होनी चाहिए। प्रशांत जी, नहीं, हम स्थानीय मुद्दों को भी जगह दे रहे हैं जहां पर है कि जहां पे इलाहाबाद के अंदर आप बताइए हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, पुलिस कस्टडी के अंदर एक दुर्दांत अपराधी की हत्या कर दी जाती है। कैसा गुड वर्क है ये? कौन सा गुड वर्क है ये? कौन सी डिक्शनरी में लिखा जाता है ऐसा गुड वर्क? सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तब रेसलर बेटियों का जो है FIR दर्ज होगी। इनकी पुलिस जाके वहां पे कह रही है केंद्र में तो सरकार भाजपा की है और दिल्ली में केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और वहां पे भाजपा का कंट्रोल है पूरी तरीके से पुलिस पे। ठीक है, प्रशांत जी को बात पूरी करने दीजिए। आप लोगों ने सवाल उठाए, प्रशांत जी को बात पूरी करने दीजिए। ये कौन सा तरीका होता है? ठीक है, पुलिस जाके कहती है जवाब ले लीजिए, करेंगे, जवाब ले लीजिए। रोहित जी जवाब ले लीजिए। हाँ, आप 4 लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रशांत जी लेट कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ। बोले प्रशांत जी। देखिए, जब भी माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं विपक्ष को पीड़ा होने लगती है। पुलिस कस्टडी में या कोर्ट में ये कोई हत्या का पहला मामला नहीं है और उसको कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही। हमने कोई हमारी वजह से नहीं हुआ ये चीजें, उसको हम स्वयं कंडेम करते हैं। इसके पहले भी इस तरह की विपक्ष पे घटनाएं हुई हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, माफियाओं पर कार्रवाई हुई, उसको हम विषय को जनता के बीच पे ले जाएंगे। और जहां लोकल इशूज की बात है, लोकल विषय पर भी हम लगातार जनता के बीच में उन मुद्दों को उठा रहे हैं। जो काम हुए उनको भी लेकर के जा रहे हैं, जो काम नहीं भी हुए हैं उनके लिए भी हम बात करें कि वो चीजें ठीक की जाएंगी। लेकिन जो हमारा जो अचीवमेंट को तो हम जनता के बीच पे ले जाएंगे। अगर कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, तो उसको क्यों लेकर के न जाएं? विकास और कानून व्यवस्था दोनों मुद्दे हमारे इसमें भी थे, लोकसभा चुनाव भी थे, विधानसभा चुनाव भी थे, और इस तरह निकाय चुनाव में भी उन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। जैनेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले गौरव सवाल है, बोलिए। मेरा बस एक सवाल है, अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बार बार कहा जा रहा है कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, मैं बिल्कुल मानता हूं माफियाओं पे, बड़े बड़े बाहुबलियों पे 2-4 पे कार्रवाई हो रही है। पिछले 6 साल से उन्हीं की कभी 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाती है, कभी 10 करोड़ की, कभी 50 करोड़ की। लेकिन उसके अलावा आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो नंबर ऑफ FIR है उनकी संख्या कम हुई है पिछले 6 साल में? कोई भी एक साल बता दीजिए। हर साल नंबर ऑफ FIR की संख्या यानी अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं? गौरव चाचरा जी, मेरे पास लास्ट 3 मिनट है क्योंकि इसका फिर जवाब भी लेना होगा। गौरव चाचरा जी, देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने सारी बातें बता दी। इन्होंने यातायात की जो व्यवस्था अनियंत्रित है उस पर कुछ नहीं बताया। जो कूड़ा भाजपा सरकार में
निस्तारण नहीं हो पा रहा उसके बारे में नहीं बताया, जो सड़कें उबड़ खाबड़ है उसके बारे में नहीं बताया, जो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती उसके बारे में नहीं बताया, सैनिटाइजेशन होती नहीं है, संक्रमण रोकथाम है ही नहीं किसी संक्रमण में, उसके बारे में नहीं बताया। आज अस्पताल की हालत देख लीजिए, ना सफाई है ना स्ट्रेचर है, वहां पे कोई चीज उपलब्ध नहीं है। आप बता दीजिए आपने क्या कार्य किए हैं, आप अपनी उपलब्धि बता दीजिए लास्ट के 3 मिनट में। ठीक है प्रशांत जी। देखिए जैनन जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि एफआईआर की संख्या क्यों बढ़ी। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की जनसंख्या, और अगर एफआईआर की संख्या बढ़ी तो इस बात का द्योतक है कि हम जब अगर कोई भी शिकायत पुलिस के सामने आती है तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, और माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही, छोटे अपराधियों पर भी बैठी हैं रेसलर बेटियां जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया था, वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। उनकी भी एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर भी दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञा, मामला सब जुडिस है, यूपी पर भी बात कर बिल्कुल हो गई है, वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जवाब दे रहा हूँ, बड़े माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है, छोटे माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही लेकिन फिलहाल यूपी ने कहा चुनाव पर कोई क्राइम नहीं होता या क्राइम नहीं होता, छोटे अपराधियों पर भी कार्रवाई, नए माफिया निकल करके आ रहे हैं। देखिए विषय को भटकाइए मत, निकाय चुनाव पर ही रहते हैं, निकाय चुनाव पर रहते हैं। जो राजधानी है गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश, तो पूरा लखनऊ जाम हो जाता है, पूरे लखनऊ में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है कि साहब उस रूट पे मत जाइएगा, मंत्री जी आए हैं। तो क्यों नहीं इस जाम की व्यवस्था को सॉल्व करते हैं? ठीक है जवाब सुन लेते ना, आप उन्हें बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए प्रशांत जी। गोमती कब साफ होगी? प्रशांत जी देखिए सभी मुद्दों पर काम हो रहा है, जो भी स्थानीय मुद्दे हों चाहे प्रदेश स्तर के मुद्दे हों, सभी मुद्दों को हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भी विषय आपने उठाया, आप स्वतंत्र आप मुद्दे उठाने के लिए, हमने आपको थोड़ा मना किया कि आप मुद्दे जनता के बीच में मत उठाइए, लेकिन चूंकि आपके मुद्दों में खोखलापन होता है, स्वयं आपके अंदर ईमानदारी नहीं होती, इसलिए जनता आपको भी स्वीकार नहीं कर पा रही। आपके मुद्दे खाली मीडिया और सोशल मीडिया तक रह जाते हैं, और जनता को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है? जनता क्यों हमें वोट दे रही बार के मुद्दों को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, लगातार उम्मीदों पर खड़े उतरने का काम कर रहे हैं। आप केवल एक विषय से दूसरे विषय पर भटकाते हैं, माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं, माफिया की मृत्यु होने पर आप चूड़ियां तोड़ते हैं। अच्छा प्रशांत जी एक सवाल और प्रशांत जी, ठीक है गौरव जी शांत हो जाइए। एक सवाल और प्रशांत जी, ये तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि आपको राम मंदिर का जिक्र करना पड़ रहा है, आपने तारीख बताई कि कब गर्भगृह में जो है प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, आप काशी मथुरा का जिक्र कर रहे हैं, आप नैमिषारण्य का जिक्र कर रहे हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि आप विकास पर बात नहीं करना चाहते, या विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को उठा रही हैं उनको दबा देना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो लगातार हम विकास कानून व्यवस्था के मुद्दे की बात करें, जो काम हमने करा है वो हम किए हैं। हम विपक्ष के पीछ पे थोड़ा खेलेंगे, हम डिसाइड करेंगे ना हमें किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। विपक्ष अपने मुद्दे पर लड़े, हमने कौन से उनको मना किया है? हमने जो काम किए हैं, जिस विषय पे हमें ये लोग हमारे ऊपर टॉन्ट करते थे, आज हमने वो काम करके दिखाया है, वो हम मुद्दे जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता स्वीकार करे। हमें सर्टिफिकेट देने वाली जनता है, विपक्ष से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने थोड़ा हमें चुना है। हम उन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, जो काम किए जनता के बीच बताएंगे और बार बार बताएंगे। चलिए ठीक है, तो निकाय चुनाव में राम मंदिर का भी जिक्र होगा, काशी का भी जिक्र होगा, मथुरा का भी जिक्र होगा, जिक्र नैमिषारण्य का भी होगा, और बात शहर की साफ सफाई से लेकर माफिया कानून व्यवस्था की भी होगी। सभी की रणनीति अपनी अपनी जगह स्पष्ट है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, तो सरकार भी अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसको ये सारी बातें, ये वर्षों का संघर्ष आगे रखना है और ये बताना है कि केवल और केवल बीजेपी सरकार में ये संभव हो पाए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज महाबहस पर आप ट्वीट करके #महाबहस पर अपनी राय दे सकते हैं, विषय से संबंधित कुछ आप कहना चाहते हैं, या फिर आपका कोई सवाल है, आपके आसपास कोई घटना ऐसी है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो #महाबहस पर आप ट्वीट कर सकते हैं।